गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले हमारे भाग 2 कंप्लीट हो गए हैं। छायावादी युग के कवि हैं जो पहला भाग हमारा जयशंकर प्रसाद से संबंधित था, दूसरा भाग हमारा सुमित्रानंदन पंत जी से संबंधित था। आज उसी का जो छायावादी युग है उसके कवि भाग तीसरा कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है। इसमें इनका जन्म, इनकी प्रमुख रचनाएं, इनका पारिवारिक प्रवेश, इनकी शिक्षा आदि तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आप स्लाइड में देख रहे हैं कि भाग 3 छायावादी युग के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। क्या बोल रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे, अर्थात वे साहित्य के महत्वपूर्ण छायावादी कवि थे। वे एक लेखक, एक कहानीकार, एक कवि, एक उपन्यासकार, निबंधकार एवं संपादक थे, परंतु वे अपनी कविताओं के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुए। लेकिन जो उनकी कविताएं थी इतनी सुंदर थी, इतनी स्पष्ट थी, इतनी प्रेम लौकिक थी कि जिसके कारण वो लोकप्रिय हुए। उन्होंने कई रेखाचित्र भी बनाए। क्या बनाए उन्होंने? कई रेखाचित्र भी बनाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता काव्य का जनक माना जाता है। कभी आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई काव्य का जनक किसे माना जाता है, यह हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। क्या बोल रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता या नई काव्य का जनक माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। तो इनका नाम आपको पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी था और जो इनका उपनाम था वो था निराला जी। तो आइए, इनका जन्म 21 फरवरी 1899 में हुआ। जन्म स्थल महिषादल, जिला मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल। पिता का नाम पंडित रामसराय और पत्नी का नाम इनका मनोहरा देवी। और जो इनका पेशा था, ये पेशे से क्या थे? एक आर्मी अफसर। अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बच्चों की बात करें तो उनकी एक पुत्री थी और इनको जो अवार्ड मिला विशिष्ट, वो था विशिष्ट सेवा पदक से इन्हें नवाजा गया। तो आइए अब व्याख्यात्मक रूप से इनके बारे में जान लेते हैं। तो निराला जी का प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को बंगाल महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ था। उनके पिता पंडित रामसराय मूल रूप से गांव गढ़कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और महिषादल बंगाल में सिपाही नौकरी करते थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे मूल रूप से गढ़कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन ये कहाँ महिषादल में ये सिपाही के रूप में कार्यरत थे। 3 वर्ष की अवस्था में उनकी माँ की मृत्यु हो गई। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की मम्मी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। देखो कितने कष्टों से उभरे हैं हमारे निराला जी। जब 3 वर्ष की अवस्था की थी, इनकी माता जी का क्या हो गया? देहांत हो गया। उसके पश्चात जब ये 20 वर्ष के हुए तो इनका पिता का क्या होगा? देहांत हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महिषादल गांव से बंगाली माध्यम में हुई। जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो महिषादल में ही हुई। और किस माध्यम में हुई? बंगाली माध्यम में हुई। यहीं से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और इसके बाद उन्होंने घर पर संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। देखो 3 वर्ष की अवस्था में इनकी मम्मी का देहांत हो गया और वहीं 20 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया। और इनने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी वो महिषादल में बंगाली माध्यम से किया और वहीं बाद में इन्होंने क्या? संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। कुछ समय पश्चात वो अपने पैतृक गांव गढ़कोला उन्नाव आ गए। 15 वर्ष की अल्पायु में
निराला जी का विवाह मनोहरा देवी से हो गया। जब इनकी आयु 15 वर्ष थी, जब एक छोटी उम्र के बालक थे 15 वर्ष की, तो इनकी क्या हो गई, शादी मनोहरा देवी से हो गई। और उनकी पत्नी की प्रेरणा से ही वो हिंदी में कविताएं लिखने लगे। उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप हिंदी में कविताएं लिखें। उनकी पत्नी ने उन्हें मार्गदर्शन किया और उनकी प्रेरणा से हिंदी में कविताएं लिखने लगे। लेकिन 20 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी का भी मृत्यु हो गया। देखो कितने कष्ट से गुजरे हमारे निराला जी। 3 वर्ष में माता जी, 20 वर्ष में इनके जो पिताजी थे, और फिर शादी के 15 वर्ष के बाद इनकी शादी हुई। उसके पश्चात 20 वर्ष में इनकी पत्नी का भी क्या हो गया, निधन हो गया। तो आइए इनके कार्य क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पहली नौकरी 1918 में महिसादर राज्य में की। इन्होंने जो पहली अपनी नौकरी की वो कब की, 1918 में। कहाँ की, महिसादर राज्य में की। यहाँ उन्होंने 1922 तक कार्य किया। कब तक कार्य किया, 18 से लेकर उन्होंने 1922 तक कार्य किया। 1922 में उन्होंने संपादन का कार्य भी किया। सर्वप्रथम उन्होंने कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। देखो सर्वप्रथम उन्होंने कोलकाता से प्रकाशित एक वो है समन्वय, उसका संपादन किया। इसके बाद 1923 में मतवाला के संपादक मंडल में कार्य किया। 1923 में क्या, मतवाला के संपादक मंडल में कार्य किया। इसके पश्चात उनकी नियुक्ति लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में हुई। इसके पश्चात जो उनकी नियुक्ति हो गई वो गंगा माला कार्यालय पुस्तकालय में हुई। तो जहां वे 1935 तक संस्था की मासिक पत्रिका सुधा से संबंधित थे। जहां वो क्या थे, एक मासिक पत्रिका सुधा थे, उससे संबंधित थे। 1935 से 1940 तक वे लखनऊ में ही रहे तथा यहाँ रहकर उन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य किया। 35 से 40 तक वो लखनऊ रहे और यहीं रह के उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र रूप से लेखन में कार्य किया। तो आइए इनके साहित्यिक जीवन में काव्य की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि इनके जो काव्य विशेषताएं और साहित्यिक जीवन था उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविताएं, निबंध, उपन्यास एवं कहानी की रचनाएं की। 1920 में उनकी पहली कविता जन्मभूमि, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि 1920 में उनकी पहली कविता जन्मभूमि उस समय प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। सर्वप्रथम जो उनकी एक कविता थी जन्मभूमि, तो वो 1920 में प्रकाशित हुई। और किस में प्रकाशित हुआ, एक प्रभा नामक पत्रिका था उसमें प्रकाशित हुआ। 1923 में पहला कविता संग्रह अनामिका, देखो अनामिका इनका कविता संग्रह जो 1923 में पहला कविता संग्रह, देखो बहुत ही अंतर है। क्या बोल रहा है कि उपन्यास एवं कहानी की रचना की 1920 में उनकी पहली कविता जन्मभूमि जो प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, और 1923 में पहला कविता संग्रह अनामिका और पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। निराला जी हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि निम्न कवियों में से हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, यह हमारे कौन है, यह हमारे हैं निराला जी। कौन है, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इन्हें क्या माना जाता है, हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपने समकालीन कवियों से अलग कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया और यथार्थ की प्रमुखता का चित्रित किया। देखो जिस प्रकार और कवियों ने क्या किया, कल्पना का सहारा लिया, इन्होंने कल्पना का सहारा कम लिया और यथार्थ को प्रमुखता दिया। जो घटनाएं हो रही थी, जो यथार्थ पे चल रहा था, उसको इन्होंने क्या दी, पहला प्रमुखता दी। तो आइए उनकी कविताओं में विषय और विधि, विविधता और नवीनता प्रयोग में बहुलता है। उनकी कविता में श्रृंगार, रहस्यवाद, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम, वर्ण भेद, विरुद्ध विद्रोह, शोषितों और गरीबों के प्रति सहानुभूति का पाखंड व प्रदर्शन के लिए व्यंग उनके काव्य की विशेषता है। क्या बोल रहा है कि उनकी कविताओं में विषयों की विविधता और नवीन प्रयोगों की बहुलता। उनके कविताओं में श्रृंगार हो गया, रहस्यवाद हो गया, राष्ट्र प्रेम हो गया, प्रकृति प्रेम, वर्ण भेद के विरुद्ध विद्रोह, शोषितों और गरीबों के प्रति सहानुभूति तथा पाखंड व प्रदर्शन के लिए व्यंग उनके काव्य में विशेषता रही। उन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली को प्रधानता दी। अपनी रचनाओं में किसे प्रधानता दी, खड़ी बोली को प्रधानता दी।
और उनकी कविताओं की भाषा शैली में सांगीतिकता और ओज से उनके काव्य की प्रमुखता विशेषता रही। तो आइए आगे इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं एवं काव्य संग्रह। देखो जो मैंने हेडलाइट पीली पट्टी से की, ये तो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो अनामिका इनका क्या था, अनामिका इनकी रचना हो गई 1923 में प्रकाशित हुई। परिमल हो गया, गीतिका हो गया, अनामिका द्वितीय हो गया, अनामिका है, अनामिका द्वितीय है। तीसरा तुलसीदास हो गया जो 1939 में प्रकाशित हुआ। कुकुरमुत्ता जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, हमारी निराला जी की है। अणिमा हो गया 1943 में प्रकाशित। बेला 1946, नए पत्ते 1946, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नए पत्ते किसकी रचना है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, अनामिका किसकी रचना है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा अर्चना हो गया 1950 में प्रकाशित। आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली। देखो जो ये मैंने पीली स्लाइड से बनाई है ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और नेक्स्ट है हमारा अप्सरा संचयन, और जो इनके उपन्यास थे वो थे अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्ली भाट, बिल्लीसुर बहकरिका, बकरिहा, चोटी का पकड़, काले का कान्यमा, चमेली। और चमेली इनकी प्रमुख क्या थे, उपन्यास थे। आगे बढ़ते हैं जो इनके उपन्यास, देखो आगे और हैं इनके उपन्यास। इंदुलेखा, और इनकी कहानी संग्रह की बात करें हम, लीली हो गया, सखी हो गया, सुकून की बीवी हो गया। ठीक है, इनकी प्रमुख क्या थी, उपन्यास थे। और इनके निबंध की बात करें हम, रविंद्र कविता कानन इनका क्या था, उपन्यास था। प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक चयन संग्रह, क्या, चाबुक चयन संग्रह, इनकी क्या थे ये, कहानी संग्रह। ये इनके थे, निबंध थे इनके ये। ठीक है, निबंध, कविता का कानन, प्रबंध, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक चयन संग्रह क्या थे, निबंध थे। अगर इनकी बात तो कहानी संग्रह की बात करें तो इनके कहानी संग्रह में आता है हमारा लीली हो गया 1934 में प्रकाशित, सखी हो गया, सुकूल की बीवी हो गया, चतुरा चमार होगी, देवी हो गई। ये इनकी क्या है, कहानी संग्रह। सूर्यकांत त्रिपाठी की जो प्रमुख पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जूही की कली के बारे में, बहुत ही अच्छी है जूही की कली। वो इस प्रकार है, आई याद बिछड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद बिछड़न की मिलन से वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई बात याद चांदनी की धुली हुई रात, आई याद कांता की कमनीय गात, आई याद कांता की कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरीन कानन, जाने कहो कैसे प्रिय आगमहन, वह नाचत के चूमे कपोल, डोली उठी वल्लरी इसकी लड़ी जैसे हिंडोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नई चूक क्षमा मांगी नहीं, इस पर भी जागी नई चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशेल नेत्र मुदे रही, किवा मत वाली की थी यौवन की मदिरा पी। एक दूसरा इनका है, जागो फिर एक बार। तो क्या बोला है, देखो इनकी कविता इतनी सुंदर थी, जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागे फिर एक बार, आंखें अलियां सी किस मधु की गलियां में फंसी, बंद कर पांखें पी रही हैं मधुमौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा है गुजार, जागो फिर एक बार। अगर इनके पुस्तक और एवं सम्मान की बात करें तो इनके बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी जी को उनके मृत्यु के पश्चात क्या मिला, मरणोपरांत उन्हें क्या मिला, भारत का प्रतिष्ठित सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनका जो प्रमुख सम्मान था, इनके देहांत के पश्चात इन्हें क्या गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु की चर्चा करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के अंतिम समय अस्वस्थता के कारण प्रयागराज के दारागंज मोहल्ले के एक छोटे से कमरे में बीता तथा इसी कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को कवि निराला जी का मृत्यु हो गई, अथवा ये कवि
क्या हो गए, हमारे हिंदी साहित्य के छंद प्रवर्तक के कवि क्या हो गए, पंचतत्वों में विलीन हो गए। ये थे हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी प्रमुख रचनाएं जन्म, परिवेश, सम्मान, इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमने चर्चा की, और जो परीक्षाओं में बार बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी रचनाएं हो गई अनामिका, जूही की कली, परिमल, कुकुरमुत्ता, गीत गुंज, सांधिकांकली, इनसे प्रश्न बनते हैं, इनके बारे में चर्चा की। ये भाग तीसरा पूरा हो गया। भाग चौथा हमारे महादेवी वर्मा जी से संबंधित होगा, जो क्या आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रख्यात है। नेक्स्ट उसका भाग आएगा हमारे छायावादी कवि, भाग चौथा, जो हमारे महादेवी वर्मा से संबंधित होगा।